नमस्कार, मैं सुरेंद्र सोरेन। लॉकडाउन का दौर चल रहा है और गर्मी का मौसम भी। गर्मी के मौसम में साग सब्जियां, खीरे, ककड़ी या तरबूज खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन खाने वालों के लिए क्या इन सब्जियों को उगाने वाले लोग भी सेहतमंद हैं? उनकी सेहत भी अच्छी है? पहले बाजार चलते हैं, बाजार में समझते हैं कि सब्जियां की कीमत में कितनी गर्मी या तेवर चढ़ी है। सब्जी वाले लोग आजकल दिन भर ग्राहकों का इंतज़ार करते हैं। सुबह या शाम में ही खरीदार नज़र आते हैं और गर्मी से बचने के लिए वो ठंडे बोरों से सब्जियों को ढक देते हैं ताकि सब्जी ताज़ी रहे, ख़राब ना हो। बाबा, क्या नाम हुआ आपका? परमेश्वर शाह। परमेश्वर जी, खीरा कैसे है? क्या रेट चल रहा है? खीरा 20 रुपये है। 20 रुपया। करेली? करेली 40 रुपये। करेली 40। भिंडी? भिंडी 30। भिंडी 30। अरे 30 करते हैं 20। भिंडी 20 चल रहा है। हाँ। क्या लगता है, रेट बढ़ गया है या घट गया है? घट बढ़ होती रहता है, इस सब का गारंटी कोई नहीं है दाम का। घट बढ़ होते रहता है। हाँ, कभी घट जाएगा कभी बढ़ जाएगा। अच्छा, सब्जी खरीदने वाले, खाने वाले लोग बढ़े कि घटे? घटे हैं। खाने वाले बेचने वाले बढ़े हैं, खाने वाले घटे हैं। अच्छा। हाँ। अब हर चौक चौराहा में लोग सब्जी बेच रहे हैं। हाँ। जो नहीं बेचने वाला है वो बेच रहा है। हम लोग का तो यहाँ भूखमरिया छाए हुए हैं। अच्छा, ये सब्जियां कहाँ से आती है वैसे? रांची में के जो अलग अलग चौराहों पर हर जगह का है। चौराहा पर हर मुँह है, बिग बाजार, खादगरा, नगावा, खटाल, ये सब से लाता है लोग। हम लोग भी लाते हैं। आप लोग भी वहाँ उधर से लाते हैं? हाँ। यानी कोई किसान सीधा आप तक नहीं पहुँचाता है? पहुँचाने को उतना बेचने ही ना पाएंगे। एक आधे 5 किलो 4 किलो बेचते हैं तो वो लोग का चाहिए 40 किलो 50 किलो, तो हम लोग 40-50 किलो नहीं बेच पाएंगे ना। तो जो कम लाते हैं, कम बेचते हैं। अभी तो और बाजार खराब हो गया है, बहुत अधिक कम बिक रही है। सब्जियों का बाजार खराब हुआ है, खेत में सब्जियां भी खराब हो रही है। कशिश न्यूज़ ने आपको दिखाया कि किसानों के क्या हाल है, उनके सेहत कितने अच्छे हैं, बेहतर है। दरअसल इस वक्त किसानों की सेहत खराब है, इसलिए कि वो सब्जियां तो पैदा कर रहे, लेकिन सब्जी खरीदने वाला, सब्जी खाने वाला, वो इस वक्त सब्जी या तो नहीं खरीद रहा है या बाजार में वैसी तेजी नहीं है जिससे उनकी सब्जियां हाथों हाथ बाजार तक पहुंच जाए और वो खा सके। कितने दिन से सब्जी बेच रहे हैं? 25 साल से। 25 साल में क्या देखा आपने? सब्जी के कीमतों में, दाम में उतार चढ़ाव क्या देखा? ये तो काचा सब्जी है ना भैया, उतार चढ़ाव होते रहता है। कभी हो जाएगा, आमदनी का ऊपर है। जैसे ज्यादा आमदनी होने से कम हो जाता है, जैसे कम आमदनी होने से ज्यादा हो जाता है। ये तो हरा सब्जी है, इसका कोई माने मतलब नहीं रहता है। तो आप लोग भी इंतजार करते होंगे कि कम पैदावार हो ताकि कीमत ज्यादा से ज्यादा उछल जाए। तो हम लोग को ज्यादा कीमत होने से हम लोग को नहीं ना है अथी पोसाए। हम लोग को रेट कम न मिले तो 2-4 पैसा बच सकता है, और जैसे ज्यादा रेट लगा के लाइएगा तो उसमें हम लोग को नहीं बचत होता है। हाँ। तो अभी बचत ज्यादा है या बिक्री ज्यादा? अभी ना बिक्री है ना बचत है। हाँ, ऐसे ही बैठल है, दिन बिताने के लिए घर में टाइम बीतेगा नहीं बोल के क्या करिएगा। जैसे 10 ग्राहक में 5 आता है तो वही सब कुछ घर का तो रोजी रोटी चलाना है ना, और तो दूसरा धंधा हम लोग का है नहीं। यही किए हैं तो यही ना कीजिएगा, बस और कुछ नहीं है। तो 25 साल से आप सब्जी बेच रहे हैं। सब्जी की हरियाली कभी बढ़ जाती है या घट जाती है। बाजार में थोड़ा सन्नाटा है, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी भी कमजोर हुई है क्योंकि आमदनी नहीं हो रही, तो ज्यादा लोग सब्जियां भी शायद नहीं खा रहे होंगे, यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है। बाजार कैसा है? सब्जी लोग ले रहे हैं खूब? बहुत हल्का फुल्का ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लेते हैं, ज्यादा तो नहीं लेता है कोई। पहले लेते थे? पहले बहुत ज्यादा लेते थे। अब पहले आलू 3 बोरा 4 बोरा बेचते, अभी 1 बोरा बेचना मुश्किल हो गया। और हरा सब्जी का? हरा सब्जी का वही हाल है, बिक्री एकदम नहीं है, लगभग आधा से आधा हो गया है, कम हो गया है। चलिए, बगल में तरबूज की भी
बाजार लगे हुए हैं, फल और तरबूज की दुकानें हैं, उनसे भी समझते हैं कि उनकी दुकानों में कैसी उछाल आई है। सड़कें सूनी हैं, सूनी सड़कों के बगल में तरबूज के ढेर लगे हुए हैं और दिन भर लोग बैठकर या लेटकर इंतज़ार करते हैं कि कोई खरीदार आ जाए। खरीदार का इंतज़ार है और ग्राहकों से ज़्यादा यहाँ मुझे दुकानदार नज़र आ रहे हैं। शायद यह लॉकडाउन का असर है। तरबूज की कहानी सबसे बड़ी इस वक्त मुश्किलों में है इनके किसान। क्या बाजार है तरबूज का, कैसे किलो बिक रहा है? बाजार तो बिल्कुल नहीं भैया, वही 10 रुपया 15 रुपया केजी बिक रहा है। आप भी 10-15 रुपया में बेच रहे हैं? हाँ तो क्या रेट में बेचेंगे भैया, वही सब खरीद कम में आ रहा है तो कम में बेच रहे हैं। अच्छा, एक दिन में कितना तरबूज बेच लेते हैं यहाँ से? कितना, वही 40-50 केजी बस, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं बिक पाता है। गर्मियों में तो लोग खूब खाते हैं तरबूज, सेहतमंद रहने के लिए। खाते हैं लेकिन कस्टमर आते ही नहीं तो कहाँ से बिकेंगे भैया। पिछले साल का कैसा बाजार था? पिछले भी बेचे होंगे। पिछले साल का तो ठीक ठाक ही था। हाँ। हाँ, रेट भी अच्छा खासा था, लेकिन अबरी बार वैसा कुछ भी नहीं है भैया। तरबूज लाते कहाँ से हैं, आता कहाँ से है? अभी और मांझी से आ रहा है। मांझी से। तो वहाँ किस रेट में उठाते होंगे? वहाँ 7-8 रुपए 10 रुपए उठाते हैं, यहाँ 15-20 रुपए बेचते हैं। अच्छा, इससे ज्यादा कीमत नहीं चढ़ रहा है? नहीं। जब शुरू हुआ था तब शायद 30-40 रुपया रहा होगा। उस टाइम हाँ 20 रुपए खरीदते थे, 25-30 बेचते थे। यह हाल है तरबूज का इस गर्मी के सीजन में, मौसम में, कि तरबूज खाने वाले भी नदारत हो गए हैं। जैसे सड़कें सूनी हो गई है, लोगों ने तरबूज से भी मुंह मोड़ लिया है। कशिश न्यूज़ ने आपको दिखाया कि किस तरह किसान परेशान है। किसानों के पास पैदावार है, खेत है, फसल तैयार है, लेकिन खरीदार नहीं है। इस पहल पर, कशिश न्यूज़ के इस पहल पर कृषि मंत्री ने संज्ञान लिया है। कृषि मंत्री खुद अब किसानों के बीच जाएंगे और किसानों से उनका दुख दर्द बांटेंगे, उनकी फसलों का हाल चाल जानेंगे और उन्हें यह भरोसा देंगे कि उनके लिए एक सेहतमंद बाजार सुनिश्चित करे, ताकि किसान की कमर ना टूटे, उनकी भी सेहत बरकरार रहे, ताकि हर साल वो उसी उत्साह से खेती करे, फसलें उगाए, लोगों का पेट भरे और अपना भी पेट वो आगे चला सके। चलिए अब कृषि मंत्री के साथ चलते हैं गांव में। गांव में देखते हैं कि किसानों के साथ कृषि मंत्री क्या बातें करते हैं, अपना दुख दर्द वो दूर करने के लिए कृषि मंत्री से क्या कुछ गुहार लगाते हैं। कृषि मंत्री खुद गांव के पगडंडियों पर निकले हैं किसानों का हाल जानने, क्योंकि इस वक्त प्रवासी मजदूर के बाद अगर सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो वो किसान है। क्योंकि किसान अपनी फसल तैयार कर चुके थे, अपना बीज रख चुके थे लॉकडाउन से पहले, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ऐसी भी परिस्थितियां आएगी। वो इस वक्त परेशान है कि उनके फसल की कीमत, कम से कम वो लागत मूल्य जो उन्होंने लगाया है वो वापस आ जाए। क्या लगता है किसानों को कितनी बड़ी समस्या इस लॉकडाउन के दरमियान नजर आ रही है? देखिए, ये आपदा है और पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व के लोग अपने अपने एक्टिविटीज में लॉस खा रहे हैं। किसान भी उससे परे नहीं है। चीज़ों को फिर से कैसे हम पटरी पर ला सकें, इसके लिए खुद ही मैंने यह प्रयास अपने पदाधिकारियों, अपने विधायक और गांव के पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, ग्रामीणों के साथ कवायद शुरू की है, ताकि एक एक यूनिट को यदि हम अच्छा से एक्सपोजर देके दिखा दें तो उसका फॉलोअप पूरे प्रखंड के जिले के लोग कर सकते हैं। तो इसी के तहत आज जब 2 दिन पहले और कुछ महीने पहले माननीय विधायक जी के साथ मैंने स्टॉल पे गया था, तो यहाँ के किसान हमें मिले थे और 2 दिन पहले कशिश से हमारे मित्र हैं सोरेन साहब, मतलब जब आपने इस ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया
तो हमें लगा कि शुरुआत हमें यहीं से करनी चाहिए। तो मैं अपने विधायक राजेश कच्छप जी के साथ और साथ ही रतन तिर्की, प्रभाकर तिर्की, रंजीत जी और इस क्षेत्र के अग्रणी किसान शिवचरण जी, भगत जी, गोपाल कच्छप जी, उन लोगों के साथ यहाँ लोगों के 5-6 गांव के लोगों की समस्या को जाना और अधिकारियों को अपने अपने डिपार्टमेंट से संबंधित जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, सेंट्रल हो या स्टेट, उसका एक एक नमूना यहाँ उपस्थापित करने का निर्देश दिया गया। आने वाले दिनों में कृषि मेला लगेगा और आज की इस बैठक की क्या उपलब्धियां रही उसका पूरा मतलब रिपोर्ट उस दिन हम पेश करेंगे कि मेरे आने से आपके जीवन पे, आपके गांव पे, आपके इलाके में क्या असर पड़ा है। चूंकि आपने यहाँ अधिकारियों के साथ बैठकें भी की, मैंने भी देखा कि तमाम अधिकारियों को आपने बुलाया और यहाँ ग्रामीणों के बीच में ही अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। बाजार इनके लिए किस तरह से उपलब्ध कराएंगे, उनका वे ऑफ रूट क्या? मार्केटिंग बोर्ड से अभिषेक आनंद, वो 1 सप्ताह के अंदर जो यहाँ तरबूज और खीरे की पैदावार होती है उसके लिए आज से ही बाजार वो उपलब्ध खोज शुरू कर दिए हैं। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पहले से FEO बना हुआ है, इसीलिए इनको कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत नहीं होगी। 1 सप्ताह के अंदर आपको ये मैसेज मिलेगा कि यहाँ का तरबूज दूसरे राज्यों में सप्लाई हो रहा है और यहाँ के किसानों की अच्छी आमदनी हो रही है। इसके हमने देखा कि गांव के लोगों ने भी अपनी अपनी ज़रूरतें बताई कि किस तरह उन्हें तालाब चाहिए या पानी के सोर्स चाहिए। तो क्या लगता है कि हमारे झारखंड में कृषि के लिए कितने ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है? देख रहे हैं यहाँ खेतों में किस तरह की लहलहाती फसल, पीछे जंगल है और लोग यहाँ की पैदावार देखिए, उनकी पैदावार आप देख पा रहे होंगे। इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, अन्नदाताओं के बीच में रहकर जो सुरक्षा इनको चाहिए वो भरोसा दिलाने ही मैं यहाँ पर आया हूँ। और आप देखिएगा कि आगामी जो बजट आएगा जिस पर पूर्ण रूप से मेरे विचार और अनुभव होंगे, वो इन सब अनुभवों को समेटे हुए होंगे कि माननीय विधायक जी कैसा चाहते हैं, किसान कैसा चाहते हैं, और हम उसको कोऑर्डिनेट करके लोगों के लिए वैसा प्रयोग करेंगे कि आने वाले दिनों में खेती से जो उनका लगाव कम होता जा रहा है फिर से लगाव शुरू हो। क्योंकि जब उनको ये लग जाएगा कि मेरे उत्पादों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP भी हम तय कर रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं, पहली बार MSP तय होने जा रहे हैं सब्जियों के और उत्पाद के और राहत कोष भी हम बना रहे हैं, उसके तहत भी इन लोगों को क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से लगता है कि जो प्रवासी मजदूर यहाँ वापस लौट रहे हैं उनको हम रचनात्मक कामों में लगाकर फिर से प्रदेश से बाहर नहीं जाने देंगे, झारखंड के नवनिर्माण में उनको भागीदार बनाएंगे। ना यहाँ झारखंड में ना कोई पक्का या कह सकते हैं फुल फ्लेज्ड ना कोई किसान है, ना कोई फुल फ्लेज्ड मजदूर है। मजदूर ही किसान बन जाते हैं, किसान ही मजदूर बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ एक फसली है। तो इस परिपाटी को किस तरह बदलने की कोशिश होगी आपकी? बिल्कुल, सबसे पहले तो जो पटवन की समस्या है वो जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और सब जगहों से कोऑर्डिनेट करके कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के जगहों को चिन्हित करके जहाँ के लोग जागरूक हैं पहले फेज में वहाँ 100% एश्योर्ड एग्रीकल्चरल लैंड हम दिखाना चाहेंगे आपको। और उसके बाद आप देखिएगा कि कैसे तकदीर और तस्वीर बदलेगी यहाँ की। चलिए हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, तब तक कृषि मंत्री जी खेतों का, बागवानी का, जंगलों का, जो कि एक तरफ बागवानी है, सब्जियां वगैरह उगी हुई है, तो दूसरी तरफ पहाड़ भी हैं, जंगल भी हैं, इसका मुआयना कर ले। हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कृषि मंत्री का खेतों में
उन बागानों में जहां फसलें खड़ी हैं, तैयार हैं, बाजार का इंतजार है, बाजार के लिए कोशिश हो रही है और खुद कृषि मंत्री खेतों में चलकर आए हैं ताकि हालात का अपनी आंखों से मुआयना कर सके। क्या कुछ देख रहे हैं? देख रहे हैं, मैं पदाधिकारियों के साथ आया हूं और जो हमारे प्रतिनिधि के माध्यम से, विधायक के माध्यम से, आपके माध्यम से, किसानों के माध्यम से ये जानकारी मिल रही थी कि हमारे जो उत्पाद हैं जैसे तरबूज कौड़ी के भाव बिक रहे हैं। यहाँ आके पता चला कि मैक्सिमम 3 से 4 रुपये पीस इनको यहाँ लेकर जा रहे हैं, जिसका वजन 3 से 4 किलो के आसपास है और ये मार्केट में 50 रुपया। अब रांची जाइए 50 से कम स्टॉल पे नहीं मिल रहा है 3 किलो का तरबूज। तो बीज का मुनाफा जो बिचौलिए खा रहे हैं, दलाल खा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए मैंने बाजार समिति के अभिषेक आनंद, अपने डीसीओ, कृषि पदाधिकारी, मत्स्य पदाधिकारी, भूमि संरक्षण पदाधिकारी सबके साथ यहाँ शिरकत किया और ये शिवचरण जैसे प्रगतिशील किसान जिसने इस सुदूर इलाके में इतनी बड़ी साहस दिखाया है, देवगांव और करकट्टा और आसपास के सभी किसानों ने, और जो बराबर हम विधायक जी बोलते थे कि यहाँ आकर एक बार देखना चाहिए आपको, देख के सही में लगा कि सिस्टम को इनके सपोर्ट की ज़रूरत है और हम भी इनको सपोर्ट करेंगे। इन्हें भी जिज्ञासा दिखानी पड़ेगी, हालांकि इन्होंने जिज्ञासा दिखाने का काम कर दिया है। तो गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी महिलाओं की बनाई जाएगी, लोगों की बनाई जाएगी, यहाँ पर चेक डैम बनाए जाएंगे, बिजली की जो समस्या है उस पर भी गौर किया जाएगा। आने वाले दिनों में कृषि मेला लगेगा, महिला समूह को गाय तक दिया जाएगा और मछली के बिजड़े भी यहाँ के पोखरों तक पहुँचाए जाएंगे। इस तरह के जो डिफरेंट मेरे डिपार्टमेंट के अंतर्गत कोऑपरेटिव है, कृषि है, मत्स्य है, भूमि संरक्षण है, बाजार समिति है, जिसके जो भी एक्सपोजर है, कोई ना कोई एंगल इस इलाके में 5-6 गाँव में टच होते हुए आपको दिखेगा और उसका डिमोन्स्ट्रेशन उस कृषि मेला में आपको देखने को यहाँ मिलेगा। तो ये एक प्रयास है कि यहाँ एक ऐसा उदाहरण, एक ऐसा मिसाल पेश करें कि अगल बगल के 100-200 किसान, गाँव के किसान इसका अनुसरण करें। जब इनके लिए बाजार है तो उनके लिए भी बाजार है। मैं यही कहना चाहूँगा कि विभाग आपके लिए हर तरीके से तैयार है। आप सामूहिक खेती करें, जिस फसल के लिए उपयुक्त आपकी ज़मीन है एक ही फसल की खेती करें, ताकि व्यापारियों को यहाँ आपसे जोड़ने के लिए, डायरेक्ट बीच के मिडिल मैन को हटाने के लिए हमें सुविधा हो और आपको मैक्सिमम बेनिफिट हम दे सकें। मैंने अपने पदाधिकारियों को ये भी निर्देश दिया है कि जो क्षतिपूर्ति हुआ है उसका भी आकलन करें, ताकि जो हमने किसान राहत कोष बनाया उससे इनके हम वाजिब मुनाफा शुरुआत में कुछ ही सही लेकिन देने का प्रयास करें, ताकि खेती से इनका लगाव कम न हो, ख़त्म न हो। ये वही सेक्टर है कोरोना के बाद जो देश के अर्थव्यवस्था को तुरंत पटरी पर ला सकती है। कम से कम लोगों की रोजगार, यानी उनकी दिनचर्या, खाने पीने की चीजें अगर मैं रोजगार को खेती से जोड़ना है, श्रम से जोड़ना है। ये लेबर नहीं, लेबर कन्वर्ट हो जाएगा किसान में, क्योंकि ये एक फसली काम करते हैं। तो जो हम रोजगार मुहैया करा रहे हैं वो श्रमिक को नहीं करके उसके अंदर का जो किसान है उसको करना है, जो अपने खेतों में सरकार के हेल्प से मजदूरी करे, मतलब उन्हें अपना काम करने का एहसास हो कि सरकार अपनी है, हमें अपने खेतों में काम करने के लिए भी पैसे दे रही है। उनका जो है लागत कम से कम हो, मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो। कोरोना के दृष्टिकोण से जो 2 महीने में उन्हें दंश झेलना पड़ा है, आने वाले दिनों में कैसे लागत को मैक्सिमम कर दिया जाए ताकि एवरेज उनको ये लगे कि नहीं। बादल जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि चुनावी घोषणा पत्र में किसानों के लिए आपकी पार्टी ने कई वादे किए थे, यानी कांग्रेस ने कई वादे किए थे। तकरीबन 6 महीने का वक्त बीतने वाला है। उन घोषणाओं में एक कर्ज माफी भी थी। उस दिशा में पार्टी और सरकार अब तक क्या सोच रही है? कर्ज माफी का प्रबंध हमने किया है। 2000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी हम कर रहे हैं। लघु और सीमांत कृषक जिसने 50,000 तक का लोन लिया हुआ है, उनकी माफी पर आंकड़े को हम जुटा रहे हैं। फाइनल टेबलेशन नहीं हुआ है, लेकिन इतना तक है कि 50,000 तक के लोन हम माफ करने की स्थिति में अभी हैं। जो हमारे पास खजाने हैं, हालात हैं और किसानों को इससे फायदा मिलेगा। हम
अपनी चुनावी वादों पे खड़ा है, तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। बादल यानी कृषि मंत्री बादल जी खेत पहुंच गए हैं। मॉनसून के आने का इंतजार है, इससे पहले ही बादल जी खेत पहुंच गए। किसानों को एक हौसला मिला है और एक उम्मीद भी है कि क्योंकि आने वाले वक्त में किसान ही इस देश की अर्थव्यवस्था की एक बड़ी बुनियाद यानी खाद्य संकट से बचाने में इनकी एक बड़ी भूमिका होगी। जी, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए एक चौपाल लगी थी जहां पर 5-6 गांव के किसान इकट्ठे हुए थे। कोरोना से जो स्थितियां किसान के सामने प्रस्तुत हुई है उसको मैं ग्राउंड लेवल रियलिटी को जानना चाह रहा था और उसको लेकर रांची जिला के सभी कृषि से जुड़े हुए पदाधिकारियों को, सहकारिता विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि विभाग के साथ में इस गांव में चौपाल में था। गांव में एक समीक्षा बैठक भी हुई और 3 महीने के अंतराल में विभिन्न डिपार्टमेंट्स जो हमारे मिनिस्ट्री के अंदर हैं उनके जो भी हेड हैं उसके तहत यहाँ पर एक्सपोजर करने को कहा गया है। मतलब 3 महीने बाद यहाँ कृषि मेला लगेगा और कैसे इन लोगों के जिंदगी में कृषि विभाग ने और कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए एक काम मतलब सिंबल तैयार किया, वो आपको देखने को मिलेगा। उसकी कवायद की जा रही है। हमने इस यहाँ आकर जाना कि किसान लोग कर्जे में डूबे हुए हैं, केसीसी लोन का बोझ उन पर है, ओलावृष्टि का भी मार पड़ा है, कोरोना में बाजार भी उपलब्ध नहीं हुआ, खेतों में तरबूज पड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं राजेश कच्छप जो खिचड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और उन किसानों के बीच कृषि मंत्री के साथ मौजूद हैं जहां किसान अपने पैदावार को लेकर सबसे ज्यादा फिक्रमंद है। राजेश जी, आपके इलाके में इतनी अच्छी खेती होती है, देखकर बड़ा अच्छा लगा कि मजदूर अब किसान बन रहे हैं। इनका ये प्रमोशन फिर से वापस डिमोशन ना हो, क्या कुछ आपकी सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है? निश्चित तौर से जिस प्रकार से सरकार के मंत्री और सरकार के तमाम विधायक जिस प्रकार से प्रवासी मजदूर और यहाँ के जो किसान हैं उनका आय का स्रोत को कैसे बढ़ाया जाए उस पर चिंतित हैं। आप नज़ारा देख सकते हैं कि कृषि मंत्री खुद किसान के खेत खलिहान में घूम रहे हैं। मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि चाहे वो यहाँ आप लाख का क्षेत्र में चल जाए या खेती के क्षेत्र में चल जाए, मुझे उम्मीद है कि यह जो सरकार है, जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, किसान को किसानी को एक उद्योग का दर्जा दिया जाएगा और यहाँ के किसान फिर दोबारा पलायन नहीं करेंगे। अपितु मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के किसान दूसरे यहाँ से मजदूर लाने का काम करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। क्या लगता है कि जो किसानों की सबसे बड़ी जरूरत है पानी, उस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, उस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। जरूरत भी किसानों ने अपनी बताई कि पानी की अगर उपलब्धता उन्हें हो जाए तो फिर वो वापस मुड़कर पीछे नहीं देखें। देखिए, मनरेगा एक सशक्त माध्यम है। यूपीए 1-2 में जो मनरेगा जो शुरू हुआ, आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो मनरेगा को जो शुरुआत किया गया, आप देखिएगा हम जिस किसान के यहाँ घूम करके आ रहे हैं उन्होंने भी मनरेगा का कुआं तैयार किया। ऐसे कई एक किसान हैं जो मनरेगा के तहत में जो बड़ा कूप होता है वो तैयार किए हैं और कम से कम आज अपने घर पे खुद रोजगार लोगों को दे रहे हैं। और चूंकि आज झारखंड प्रदेश है, झाड़ झंखड़ से भरा हुआ, नदी नाला से भरा हुआ ये है, बस उसको सुयोजित तरीका से उसको सजाने का जरूरत है। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आने वाला दिन में इस दिशा में सरकार काम करेगी और झारखंड प्रदेश जिस उद्देश्य के लिए यहाँ निर्माण हुआ था उस उद्देश्य का पूर्ति निश्चित तौर से होगा। उद्देश्य झारखंड के निर्माण का आगे पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश कच्छप जी। तो किसानों के लिए आने वाला वक्त शायद बेहतर हो, शायद इसलिए क्योंकि मानसून का फिलहाल पता नहीं है। हालात जो वर्तमान में है लॉकडाउन का, वो बस इतना पता है कि पूरा देश, पूरा शहर लॉकडाउन की परिस्थिति में है। ना बाजार मिल रहे हैं, ना खरीदार मिल रहे हैं, लेकिन मानसून के आने का इंतजार है जो इनके लिए एक अच्छी खबर लेकर आता है। अगर अच्छे मानसून रहे और किसानों ने वैसे ही मेहनत की जैसे ये पहले करते आए हैं तो इनके बीच अच्छे दिन लौट आएंगे। सहयोगी प्रदीप सिन्हा के साथ सुरेंद्र सोरेन, कशिश न्यूज, रांची।